दोस्तों, आप डायबिटीज के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि डायबिटीज कैसे होती है और इसका क्या कारण है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पचने के बाद बहुत शुगर के मॉलिक्यूल पचे हुए खाने से टूटकर ब्लड में एंटर करते हैं। खाने के पाचन से प्रोटीन, शुगर और फैट के मॉलिक्यूल बनते हैं। जब खाने के पाचन के बाद खून में शुगर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब ये बढ़े हुए शुगर के मॉलिक्यूल को हमारा पैंक्रियाज डिटेक्ट कर लेता है और इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। ब्लड में ये इंसुलिन एक चाबी की तरह होता है। ये हमारे मसल, लिवर और फैट सेल को एक्टिवेट करता है। इंसुलिन नाम की ये चाबी जैसे ही इन सेल्स में लगती है तो सेल्स के अंदर शुगर को एंटर होने की परमिशन मिल जाती है और ब्लड में बह रहा ये शुगर हमारे सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है और यही शुगर शरीर में जाकर एनर्जी बनाने में मदद करता है। लेकिन जब किसी भी कारण से शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है और ब्लड में बह रहा ये शुगर शरीर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इसी कंडीशन को ही डायबिटीज कहते हैं। पर यह कैसे हो जाता है कि इंसुलिन का निर्माण ही रुक जाता है और ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो बार बार पेशाब क्यों लगता है, शरीर कमजोर क्यों हो जाता है, शरीर पतला क्यों होने लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज दो प्रकार की होती है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारे पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं, जब शरीर का इम्यून सिस्टम अपने बीटा सेल्स को किल करने लगता है तब व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है और ये जनरली छोटी उम्र से ही लोगों में होता है और यंग लोगों में भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें कुछ मात्रा में या लगभग सारे ही बीटा सेल्स इम्यून सिस्टम द्वारा किल कर दिए जाते हैं, इसीलिए बॉडी इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे शुगर के मॉलिक्यूल ब्लड से लिवर, मसल और फैट सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाते हैं और शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, प्रोसेस से इंसुलिन तो बनाती है लेकिन हमारे मसल, लिवर और फैट सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, वो ताला जिसमें इंसुलिन चाबी बनकर इन सेल्स को खोल सके, वो काम नहीं कर पाता है और वो अच्छे से इंसुलिन के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर जो ब्लड में अभी बह रहा है वो सेल्स के अंदर पहुंच नहीं पाता है और जब सेल्स के अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो सेल्स को एनर्जी कहां से मिलेगी। इसीलिए धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर पतला होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज जनरली बड़े उम्र के लोगों को होता है जो ओवरवेट होते हैं और जब उम्र ढलने लगती है तब। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये ब्लड में मौजूद शुगर के मॉलिक्यूल अंगों के अंदर, स्पेशली मसल्स, लिवर, इन सब के अंदर स्टोर नहीं हो पाता है, जो व्यक्ति को एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो व्यक्ति को बार बार पेशाब लगने लगता है? हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालती है यूरिन के थ्रू। किडनी का मामला कुछ ऐसा ही है कि वो ब्लड से पूरे दिन भर में 180 ग्राम तक शुगर को फिल्टर कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर किडनी अपनी एबिलिटी खो देती है और ब्लड में शुगर के मॉलिक्यूल को फिल्टर नहीं कर पाती है। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तब ऐसा होता है और जो शुगर फिल्टर होकर किडनी में से दोबारा ब्लड में जाना चाहिए, अब वो लीक होकर हमारे यूरिन में आने लगती है और ये जो शुगर होती है ये वाटरफिलिक होती है, यानी जहां भी जाती है अपने अंदर बहुत सारे पानी को अट्रैक्ट करती। इसीलिए जैसे ही यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल आया, ये अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करने लगता है और व्यक्ति का ब्लैडर अनयूजुअल तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और व्यक्ति को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है। वैसे ये डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है ना, कि डायबिटीज का सिम्टम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मैंने बहुत ही छोटे से वीडियो में ये सारी जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े और आपको आसानी से डायबिटीज के बारे में समझ आ जाए। धन्यवाद।